नमस्कार, मैं रवि पंत। इंट्रिंसिक वैल्यू हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू कहाँ इस्तेमाल में आती है। तो मैंने बताया था फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू को ही कैलकुलेट करते हैं, और जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो उसकी रियल वर्थ होती है किसी कंपनी की, राइट। और असली जो कीमत है किसी भी कंपनी की वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। एक वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो, लेकिन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक जो है ये सबसे सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। और जितने भी आप ब्रोकिंग हाउस है या जो भी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स मिलेंगी, वो मोस्टली डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स को ही इस्तेमाल में लाते हैं। इस वीडियो को बनाने का जो मेरा पर्पज़ है वो ये है कि आपको मैं बताऊं कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक के ज़रिए हम इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हालांकि मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि आप लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट ही करते रह जाए, क्योंकि आज के एडवांस टाइम में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन ईजी कर देते हैं, राइट। लेकिन फिर यहाँ पर बताने का पर्पज़ क्या है? यहाँ पर बताने का पर्पज़ है सो दैट आप अप्रिशिएट कर पाएँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू कितने इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 1। और इंट्रिंसिक वैल्यू कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल थिंग जो हम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस से ही किसी कंपनी की कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए कुछ हमारे को रॉकेट साइंस जैसा कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। सो दीज आर द टू मेन पर्पसेस। और मैंने डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक को सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने की एक कोशिश करी है। आइए देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू यूजिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। तो मैंने आपको बताया इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक के बेसिस से कैलकुलेट होती है। मैं एक चीज़ और बताई थी कि डिस्काउंट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम आती है, राइट। अब आप सोचिए कि हमें एनालिसिस कैसे करना है। सोचिए आज हम किसी कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं, राइट। उस कंपनी का जो ईपीएस है, उस कंपनी का जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उस कंपनी का जो ईपीएस है वो हो गया करंट ईपीएस। आज के टाइम जो उस कंपनी का ईपीएस है वो आप मानिए कि 60 रुपये है, राइट। तो 60 रुपये का ईपीएस है। अब सपोज करो मैं अगले 5 साल के लिए कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहता हूँ। अगर मैं आज किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ तो मैं अगले 5 साल के लिए कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहता हूँ। मैं कैलकुलेशन के लिए इसको आसान बनाने के लिए कर रहा हूँ। इस कैलकुलेशन अब क्या होगा कि जो ये मेरी ईपीएस है, मैं क्या करूँगा कि 5 साल बाद के लिए कोशिश करूँगा कि मैं कैलकुलेट कर पाऊँ कि मेरा कंपाउंडेड ईपीएस क्या है, राइट। दैट मीन्स वो मेरा होगा फ्यूचर ईपीएस। अगर आप देखें फ्यूचर ईपीएस इज नथिंग बट द कंपाउंडेड ईपीएस। कैसे? अगर मैं ये मान के चलता हूं कि जो मेरा कंपनी है ये ग्रो करेगी 12% के हिसाब से, मान लीजिए, तो ये मेरा ग्रोथ रेट है। तो फ्यूचर ईपीएस कैलकुलेट करना होगा मेरे को। मान लीजिए मैं 5 साल के लिए बात कर रहा हूं, तो n इज इक्वल टू 5 हो गया, राइट। कंपाउंडेड ईपीएस शब्द मैंने जानबूझ के लिखा। अब आप याद करें जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे स्कूल टाइम में, तो हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो होता था उसका कैलकुलेशन करते थे, राइट। तो वही P1 प्लस R अपॉन 100n, इससे मेरा फ्यूचर ईपीएस निकल जाएगा, वेयर जो P है वो मेरा 60 रुपीज़ होगा, जो R है वो मेरा ग्रोथ रेट होगा 12%, और जो n है वो मेरा टर्म होगा 5। यहाँ पर हमने एक एजम्पशन ली है, वो क्या है कि कंपनी कंसिस्टेंटली 12% से ही ग्रो कर रही है, राइट। तो अगर मतलब अगर मैं आपसे ऐसा बोलूँ कि ये चेंज हो जाता, मैं इसको थोड़ा और अगर मुश्किल करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा कि पहले 2 साल वो 12% से ग्रो कर रही है, या पहले साल 12 से ग्रो कर रही है, फिर बाद में 13 से ग्रो कर रही है, फिर बाद में 10 से। सो द पॉइंट इज, जिस तरीके की आप आइट्रेशन इसमें डालेंगे उस हिसाब से आपका फ्यूचर ईपीएस कैलकुलेट होगा, राइट। अब क्योंकि मैंने सिंप्लीफाइड तरीके से बताया तो इसलिए मैंने बोला कि अगर कोई कंपनी 12% से ग्रो करती है लगातार 5 सालों के लिए, तो 60 रुपये का ईपीएस कितना हो जाना चाहिए। हम कैलकुलेशन पर नहीं जा रहे हैं, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। इस फॉर्मूले से आप निकालते हैं कि वो फ्यूचर ईपीएस क्या होगा। अब हमने बात करी डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक के थ्रू इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने की। वो कैसे होगा? तो उसमें होगा इंट्रिंसिक वैल्यू, उस केस में होता है फ्यूचर ईपीएस अपॉन आर माइनस जी। इस जी से तो आप वाकिफ हैं, ये जी ग्रोथ रेट है। ये आर क्या होता है? ये होता है डिस्काउंटेड रेट, डिस्काउंटेड रेट, राइट। और ये एफ ईपीएस क्या है? ये फ्यूचर ईपीएस, यानी जो यहां से कैलकुलेट होकर आएगा।
अभी डिस्काउंटेड रेट को फिलहाल हम अभी इसको इसी तरह से समझते हैं। कभी मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर जब आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिस्काउंटेड रेट। अभी हम मानते हैं कि हमारा डिस्काउंटेड रेट बेसिकली ये होता है कि मैं अगर 5 साल बाद कोई इनकम लेकर आ रहा हूं तो उसको आज में अगर मैंने कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, वो मेरी फ्यूचर वैल्यू है उसको आज में कन्वर्ट करना है तो उसको डिस्काउंटिंग करूंगा। दिस इज व्हाट इज डिस्काउंटेड रेट, और डिटेल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके बेसिस से अब मैं FEPS अपॉन R माइनस जी कैलकुलेट करूंगा। तो सपोज करते हैं मेरा डिस्काउंटेड रेट है 14% का और FEPS मान लेते हैं 100 रुपए, इसमें 100 रुपए निकल कर आया, तो मेरी वैल्यू यहाँ पर बनेगी 100 डिवाइडेड बाय 14% माइनस 12%, और मैं इसके बेसिस से इसको कैलकुलेट कर लूंगा। जो भी मेरा होगा वो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। अब यहाँ पर आपको जो एक बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि देखिए, डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है ये सबसे ज़्यादा यूज आती है। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान में रखना कि जो कैश फ्लोज है ना वो प्रेडिक्टेबल होने चाहिए। मतलब ये किन कंपनीज में काम आता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, जहां पर कैश फ्लो को प्रेडिक्ट करना आसान होता है। जो मैच्योर कंपनीज होती है, राइट, उनमें सबसे ज्यादा ये देखा जाता है। जहां पर रियल कैश फ्लोज की कैलकुलेशन रियल कैश फ्लोज होते हैं वहां पर ही DCF का इस्तेमाल में आता है, और ऐसा मैक्सिमम हर जगह होता है। फॉर सबसे आसान इसका एग्जांपल IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनीज है उन सब में इसका इस्तेमाल होता है। अब इसमें एक चीज और है, देखिए अब मैं इसको हटा रहा हूं। हमने जो हमने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करी, वो इंट्रिंसिक वैल्यू हमने कैलकुलेट करी इस तरीके से, FEPS अपॉन R माइनस जी, राइट। अब यहां पर मेरी कोई वैल्यू निकल कर आई। अब क्या होता है, हमारे को ना फाइनेंस का भी रूल है कि हाईएस्ट एस्टिमेशन पे नहीं, यानी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स में नहीं जाना होता। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हुए चलते हैं। पूरे फाइनेंस में ये रूल है, राइट। तो यहाँ पर भी हम कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हुए चलते हैं। तो क्या होता है कि जो भी मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू उससे कैलकुलेट होकर आएगा, मैं उसमें कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगाऊंगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी नॉर्मली 20%। तो मान लीजिए कि मेरा जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल कर आया वो 1000 रुपए है, तो मैं क्या करूंगा, इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% माइनस करूंगा, तो मेरी जो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी रफली 800 रुपए आएगी। अब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है, सपोज मैंने कोई ग्रोथ रेट में कोई चेंज हो गया, मेरी वजह से नहीं, मान लो कंपनी ने कोई फॉल्ट कर दिया या कोई इकोनॉमिक रिसेशन आ गया जिसकी वजह से ग्रोथ रेट में इंपैक्ट आ गया, तो वो यहाँ पे कुशन हेल्प करता है, राइट। मैंने जो मैंने डिस्काउंटेड रेट लिया था R, हो सकता है उसमें कोई चेंज आ जाए गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि मैं आज से 5 साल के लिए बात कर रहा हूँ, राइट। या फिर जो EPS की जो कैलकुलेशन है इसमें कुछ इशू आ जाए। तो पॉइंट क्या है कि अगर कुछ प्लस माइनस कैलकुलेशन का एरर होता है, चाहे वो मेरे से या फिर वो इकोनॉमिक जो सिनेरियो क्रिएट होता है उसकी वजह से, तो MOS जो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये उस मिस कैलकुलेशंस के अगेंस्ट मेरे को एक कुशन प्रोवाइड करता है, और तब जाके मेरी जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल कर आती है वो होती है 800 रुपए आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या, मैंने आपसे बोला ये सब कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आइडिया दे रहा था कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है, राइट। अब एक चीज और है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्राइस अर्निंग के बेसिस से भी कैलकुलेट होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक फेयर प्राइस अर्निंग मल्टीप्लाइड बाय जो भी मेरा EPS होगा, उसके बेसिस से भी मैं इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। लेकिन जो ये इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ये एक तरीके की ना स्क्रीनर है। मतलब ये अगर मैं DCF की इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करूं और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करूं, तो जो DCF की वैल्यू होती है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इसके मुकाबले, ये ज़्यादा रेलेवेंट होती है, और ये ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट वैल्यूएशन होता है एज कम्पेयर टू दिस। फिर ये कहाँ पर काम आता है, आप ये सोचो कि शॉर्ट लिस्टिंग में काम आता है। सपोज आपने, या क्विक वैल्यूएशन अगर आपने करनी है तो आप इसके थ्रू क्विक वैल्यूएशन कर सकते हैं। और फिर सपोज आपने कोई क्विक वैल्यूएशन करी, इसके बेसिस से IV निकाला। अगर IV, मान लीजिए आपने बोला मैं ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा जो 2000 रुपए से नीचे की IV होगी, और आपने इसके बेसिस से उसकी IV निकाली, तो अगर कोई 2000 रुपए से ऊपर की IV वाली कंपनी आपको मिलती है तो आप क्या करेंगे, आपने उस कंपनी को शॉर्टलिस्ट कर लिया। फिर आप उस कंपनी की एक्चुअल DCF बेसिस पे इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। और तो यानी जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ये एक तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग में हेल्प करता है। हालांकि ये भी इंट्रिंसिक वैल्यू देता है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म के कॉन्सेप्ट से इंट्रिंसिक वैल्यू को प्रोवाइड करता है, राइट। अब ये तो हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कैसे करी जाती है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट किसमें है, मेरा इंटरेस्ट आपको ये बताने में है कि आपने अप्रिशिएट किया इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आप
इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ना, मतलब आप अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें जहां पर कंपनी स्पेसिफिक रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं और वो आपको खुद से कैलकुलेट करके बताते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, कंपनी में अगर हमारे को इन्वेस्ट करना है तो क्या रैशनल होते हैं, वो सारे की सारी चीज़ें डिफाइन करके आपको बताते हैं। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, राइट। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कंपनी हमें डायरेक्ट से नहीं देगी, लेकिन वो क्या होती है, क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं टू टू दी म्यूचुअल फंड एंड द ब्रोकिंग हाउसेज, उनके साथ वो कुछ चीज़ें साझा करती हैं जो बताती हैं कि हम क्या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट लेके चल रहे हैं। और कई बार मेरा अपना एनालिसिस भी उतना कॉन्क्रीट नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं सजेस्ट आपको ये करूँगा कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाएं, जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स को वेरीफाई को चेक करें, वहां से आप इस तरीके की इंफॉर्मेशन को जनरेट करिए और अच्छे ट्रेडिंग हाउसेस के साथ अपने जो डीमैट अकाउंट है वो खोलें। वो भी आपको इन सब की कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। आई होप वी मेड सेंस विद दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।